हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जो कि हमने 5 से 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं रोटेशनल डायनामिक्स के। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट है रोटेशनल डायनामिक्स, जिसके अंदर अब जो 7th नंबर का पार्ट जो आने वाला है, जिस उसके अंदर हम सीखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, जो मैं दो पार्ट पहले पार्ट नंबर 5 के अंदर बता चुका हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का हमने डेरिवेशन भी सॉल्व किया, और वो डेरिवेशन क्या था, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। जिसने नहीं देखा है वो पार्ट 5 पहले देख के आइए, देन यू शुड नो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छे से अंडरस्टैंड होने वाला है। तो लेट्स सी पहले हमें क्या पता चला, एंगुलर मोमेंटम क्या है, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। ओके, कोई शक वाली बात नहीं है। ये कंजर्वेशन क्या है, जो हमारी हेडिंग है, हेडिंग क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया, बट व्हाट इज कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन माने क्या, अगर कोई क्वांटिटी के ऊपर अपन कोई फोर्सेस या फिर कुछ चेंजेस लाते हैं तभी भी वो क्वांटिटी सेम रहती है। क्या रहती है, सेम। फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है क्या, नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्वांटिटी कंजर्व हो गई। क्या हो गई, कंजर्व। माने एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है, कंजर्व होने वाला है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसा हमने 9th 10th में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, याद आया, उसका जो कंजर्वेशन था वो हमने सीखा हुआ है। अब हम क्या सीखने वाले हैं, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। चलो एक बात उसके पहले बताता हूँ आपको, मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ने से पहले हमें लीनियर मोमेंटम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम। मैंने पार्ट 5 के अंदर ये भी बताया लीनियर मोमेंटम क्या है, फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ। लीनियर मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोशन में होने वाला मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर मोशन में होने वाला मोमेंटम एंगुलर मोशन। समझ में आ रहा, एंगुलर को ही हम सर्कुलर बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है, कौन सा है, लीनियर मोमेंटम। हम कंजर्वेशन सीखने वाले हैं, बट कुछ बेसिक बातें जानने के लिए थोड़ा मैं नीचे आके थोड़ा फ्लैशबैक में लीनियर मोमेंटम क्या है वो बताने वाला है। तो क्या है लीनियर मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी याद होना चाहिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम ये P है, क्या है, P इज इक्वल टू m इंटू वी। क्या ये मास है, m माने मास, और v इज व्हाट, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, लीनियर। ऑब्वियसली लीनियर ही रहने वाली है। अगर मोमेंटम लीनियर है तो वेलोसिटी भी कैसी है, लीनियर। कैसी है, लीनियर। तो हमें ये पता चला मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज व्हाट, मास मल्टीप्लाई बाय लीनियर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ये क्यों लिख के दिया आपको, लास्ट में समझ में आएगा। आगे देखते व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसा हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अभी पढ़ रहे, वैसा ही हमने पिछले साल मोशन इन वन प्लेन के अंदर पढ़ा था। क्या था वो, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। पहले लीनियर मोमेंटम क्या है वो पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो क्या है, कुछ याद आ रहा, कंजर्वेशन माने क्या, वो मोमेंटम चेंज होता है क्या, नहीं। अगर सपोज अपने एग्जांपल लेंगे, लिटिल बिट आपको समझ में आना चाहिए इसलिए, ठीक है, एग्जांपल ब्लैक पेज से ली था। अगर ये बॉडी है B1, ध्यान से देखना, लीनियर मोमेंटम के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम एंगुलर के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। सर लीनियर के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, फ्लैशबैक में जाके थोड़ा सा ज्ञान लेने के लिए। ओके, समझ में आ रहा, ये B1 है और ये है B2, B1 एंड B2। B1 इज व्हाट, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। ये बॉडी 1 और बॉडी 2 क्या होने वाले हैं, कोलैप्स होने वाले, कुछ टाइम के बाद टकराने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, टकराने। ठीक है, मान लिया थोड़े दिन के बाद वो क्या हो गए, टकरा गए, माने वो दोनों कोलाइड हो गए। क्या हो गए, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हुई। तो क्या होने वाला है, क्या आपको न्यूटन का थर्ड लॉ पता है, एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सॉरी एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर कोई रिएक्शन होती है, अगर कोई एक्शन हम करते हैं तो उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब वो बॉडी जब कोलाइड नहीं हुए थे तो क्या उनका लीनियर मोमेंटम P1 एंड P2 था, बराबर। इसका बॉडी 1 का लीनियर मोमेंटम P1, बॉडी 2 का P2। ओके, यहाँ पर हमने देखा P1 एंड P2। अब यहाँ पर तो कोलाइड हो या यहाँ पर कोलाइड था क्या, नहीं। और ऐसा देखने में आता है, ये एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, आफ्टर बिफोर कोलाइड,
कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में, आफ्टर कोलाइड, जो लीनियर मोमेंटम है, जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, सेम। क्या है, सेम। इस सादा सरल भाषा में एक बात बोलूं तो जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में है, मतलब उनके टकराने के बाद भी। अब इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इसके ऊपर अपन को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्या, नहीं, बस दो बॉडी को अपने छोड़ दिया, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर टकराए और उनके टकराने के बाद क्या हुआ, एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ही दूर दूर। ऑब्वियसली अगर टकराएंगे, देख लो टकराने के बाद क्या होंगे, दूर दूर जाने वाले, बराबर। तो जो स्टार्टिंग का उनका लीनियर मोमेंटम था वही कोलिजन के बाद में था, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आ रहा, कंजर्व हुआ वो मतलब सेम रहा, मतलब कंजर्व हुआ, बस चेंज हुआ। क्या हुआ, सेम रहा माने कंजर्व हुआ। तो क्या समझ में आया आपके, ये था लीनियर मोमेंटम लास्ट ईयर का, बस आपको एक आइडिया आने के लिए बता दिया। अब आगे 1-2 मिनट इतना रफ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं थी। आगे आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। कंजर्वेशन ऑफ क्या है, समझ में आ गया कि जो फर्स्ट वाला मोमेंटम होता है वही कोलिजन के बाद होता है, मतलब उनके क्लैश होने के बाद भी वही होता है, बराबर। वो कंजर्व हो गया, क्या हो गया, कंजर्व। अब आगे हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हमारे हेडिंग के ऊपर आते हैं। अभी इसको भूल जाओ, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइंड करने के लिए बताया था। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपको ये तो पता होगा जैसा लीनियर मोमेंटम है वैसा एंगुलर मोमेंटम है, वैसा वेलोसिटी लीनियर है तो वैसी एंगुलर वेलोसिटी होती है। ये थोड़ी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। और जैसे मैंने लेक्चर नंबर 5 में बताया था, एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था, रिलेशन। क्या था वो रिलेशन, क्या लीनियर वेलोसिटीज, सॉरी लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के बीच में का रिलेशन। अगर वी हैव लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज तो क्या उनके दोनों में रिलेशन है। जैसे कि याद आया आपको, S इज इक्वल्स टू आर थीटा, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, A इज इक्वल्स टू आर अल्फा, याद आया। ऐसे कुछ रिलेशंस थे, बराबर। वैसे तो रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर भी रिलेशंस है, और वो रिलेशन ऐसा है किसके बारे में, मोमेंटम के बारे में। अगर मैं बोलूं इफ आई हैव व्हाट, लीनियर मोमेंटम एंड आई हैव आल्सो व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। अगर मेरे पास लीनियर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम है तो क्या ये दोनों के बीच में का रिलेशन है, ये दोनों के बीच में का रिलेशन है। L वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। अब ये कैसा आया, क्यों आया, आपको इसमें चर्चा करने वाली जरूरत नहीं है क्योंकि लेक्चर नंबर 5 मैंने बताया हुआ है। बस आपको क्या याद रखना है, L वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। L इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। कौन था, एंगुलर, A इंटू जी एंगुलर मोमेंटम, सॉरी AM एंगुलर मोमेंटम। और P क्या है, लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और R इस क्या है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद आया, कुछ फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, ऐसी बॉडी होती है हमारी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस, ये पार्टिकल्स, याद आया। तो ये जो बीच में का R होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और L क्या है, वो उसका एंगुलर मोमेंटम। और P क्या है, उस पर्टिकुलर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ऐसा मैंने सॉल्व करके दिया पार्ट नंबर 5 के अंदर, एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन। अब हम क्या सीखने वाले हैं, उसका कंजर्वेशन। बहुत से बच्चे कंजर्वेशन के अंदर कंफ्यूज होते हैं और यही क्वेश्चन पूछे जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। और IIT JEE लेवल के ऊपर भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अगर मोमेंटम में आया है तो वो एंगुलर मोमेंटम के ऊपर आता है, जो उसका कंजर्वेशन के ऊपर आता है, इन शॉर्ट। तो ठीक है, अभी कंजर्वेशन आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, लीनियर मोमेंटम का समझ में आया। जैसे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है वैसे ही किसका रहने वाला है, एंगुलर मोमेंटम का। यस, तो वो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन के ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो वो वर्क कैसा है, लेट्स सी। हमारे पास क्या है, L इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, R वेक्टर इंटू P वेक्टर। ये हमारे पास राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, बराबर। तो ये इसके ऊपर हमें क्या करना है, थोड़ा वर्क करना है। तो लेट्स सी, फर्स्ट कमांड इज व्हाट, डिफरेंशिएट। व्हाट, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट
ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइड को मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट क्या, डिफरेंशिएट माने क्या, डेरिवेटिव लेना। गणित के टीचर ने आपको बताया होगा डिफरेंशिएट माने क्या, डेरिवेटिव लेना। तो ये क्या उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ये उसकी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर मैंने डेरिवेटिव ऑफ किसका, एल, एल माने क्या, एल वेक्टर, डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम को कंसिडर करते हमें उसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब टाइम टू टाइम कितना चेंज होता है वो हमें देखना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करें। क्या करें, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। देखो इसको भी डिफरेंशिएट किया, इसको भी डिफरेंशिएट किया, तो इसके नीचे हमें क्या मिलेगा, dl अपॉन dt, dl अपॉन dt, dl अपॉन ये l इसको ज्वाइन हो गया, कुछ नई बात नहीं है। अब इसको देखो, इसको देखे कुछ आपको बेसिक गणित के रूल याद आ रहे होंगे, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, यू इंटू वी, कुछ याद आया। डेरिवेटिव का एक छोटा सा रूल है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप गणित के टीचर से पूछ सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर u इंटू वी आता है, u माने क्या, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट जो हमारा गिवन है और सेकंड के बीच में अगर मल्टीप्लाई आता है तो एक रूल अप्लाई होता है। वो रूल ऐसा है, फर्स्ट एंड सेकंड, देख लो, इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया, इसको सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, उसका क्या है, डेरिवेटिव लेना है। तो कैसा लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देख लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, अब सेकंड का तो ले लिया, फर्स्ट वाला था एज इट इज था, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कुछ चमका, समझ में आया मैं क्या बोला, मैं यही बोला कि आप पहले हमें फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डेरिवेटिव लिया, अब सेकंड को एज इट इज रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, कुछ नई बात है क्या, बेसिक रूल है u इंटू वी बोल के। डेरिवेटिव के अंदर जो आपको गणित के टीचर अच्छे से बता देंगे, फिर मैं कोशिश किया आपको एक्सप्लेन करने की। अब जो आपको क्या समझ में आया, कि अगर डेरिवेटिव हम एक ब्रैकेट का ले रहे हैं जिसके अंदर दो क्वांटिटीज है जिसका मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई, तो हम कैसा लेंगे उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वी नो, व्हाट वी नो, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, जो लास्ट ईयर मोशन इन प्लेन के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, dp बाई dt, मतलब ये p दिख रहा है ना आपको, dp बाई dt, इसको देखो और इसको देखो क्या सेम है, dp बाई dt, मतलब मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट फोर्स, इज नथिंग बट फोर्स। क्या ये फोर्स का वेक्टर है, क्या ये फोर्स, इट इज व्हाट, फोर्स। मतलब dp बाई dt की वैल्यू आती है f, dp बाई dt की वैल्यू आती है f, और सिमिलरली dr बाई dt की वैल्यू आती है v, वैल्यू क्या आती है, v वेक्टर। अब ये कहाँ से आया सर, कैसे आया, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि dr बाई dt आता है v, r माने क्या, उसका रेडियस, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। कोई शक वाली बात, फर्स्ट लेक्चर में बताया था dr बाई dt इज वेलोसिटी एंड dp बाई dt इज फोर्स। डिफरेंशिएट अगर हमने करे मोमेंटम को पर यूनिट टाइम तो हमें फोर्स की वैल्यू मिलती है। क्या मैं ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, क्या हमारी इक्वेशन ये है, dl बाई dt इज इक्वल्स टू r वेक्टर इंटू dp बाई dt प्लस p वेक्टर इंटू dr बाई dt। जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो वैल्यू हम ये इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो लेट्स पुट इट, ये इक्वेशन क्या थी हमारी, dl बाई dt equals to r vector into dp by dt. What is dp by dt? is nothing but force. कोई शक वाली बात नहीं है। ये प्लस एज इट इज, देखो r एज इट इज लिखा, dp by dt जहाँ पे f लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता था, ये प्लस भी एज इट इज लिखा, ये p भी एज इट इज लिखा, और ये r dr by dt क्या है रे भाई, dr by dt है v, क्या है v। चलो आगे बढ़ते हैं, ये dl by dt एज इट इज, ये r इंटू एफ, r वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, व्हाट इज p, व्हाट इज p, p इज नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या मैं m इंटू वी
समझ में आया? ये v वेक्टर तो पहले से था, बस p की जगह पे मैंने mv लिखा। कहाँ से लिखा? मेरे पास गिवन था। चलो आगे बढ़ते, dl/dt r वेक्टर इंटू f वेक्टर प्लस m एज इट इज v इंटू v वेक्टर इंटू v वेक्टर। इसको थोड़ा सेपरेट लिखा। इसको देख के कुछ याद आया आपको? क्या याद आया? इसको देखे क्या आपको कुछ याद आया? ये वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का तो वो होता है इक्वल। मैं यहां पर लिखता हूं इफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यार ऐसे लिखता हूं, सो v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर दो सेम वेक्टर आते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उनका उसका वैल्यू कितना होता है? 0। ये वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा? dl/dt r वेक्टर इंटू f वेक्टर प्लस एज इट इज m एज इट इज और v वेक्टर इंटू v वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 तो चलो आगे बढ़ते हैं। dl/dt एज इट, इसको आगे बढ़ाते हैं। dl/dt r वेक्टर इंटू f वेक्टर बराबर प्लस m इंटू 0 का कोई अस्तित्व है क्या? नहीं, हम नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या होती है? dl/dt इज इक्वल्स टू r वेक्टर इंटू f वेक्टर। बट व्हाट वी नो r वेक्टर इंटू f वेक्टर इज नथिंग बट टॉर्क। क्या मैंने आपको बताया था? कुछ याद आ रहा? टॉर्क का एक्सप्रेशन सॉल्व किया पिछले ही पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 6 के अंदर। क्या था? टॉर्क इज नथिंग बट r इंटू एफ। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ dl/dt r इंटू एफ इज नथिंग बट टॉर्क। तो क्या हमें कंजर्वेशन मिलने वाला है? यस, मिलने वाला है। अगर मुझे चेंज करना है, किसका चेंज? एंगुलर मोमेंटम का चेंज करना है तो मुझे किसकी जरूरत गिरेगी? टॉर्क। अगर टॉर्क नहीं रहा, इफ torque is equals to 0, then therefore dl/dt is nothing equals to 0। देखो ना, पुट किया ना बस टॉर्क की वैल्यू। तो आपको इस पे से क्या समझ में आ रहा? अगर मेरे पास टॉर्क नहीं है तो क्या ये चेंज होगा? नहीं। अगर टॉर्क 0 नहीं है मतलब 0 है। 0 मतलब dl/dt क्या आएगा? 0। ये dl/dt का मतलब होता है चेंज। किसका चेंज? L का। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि टॉर्क 0 है। और मैंने पहले ही बताया अब्सेंस ऑफ फोर्स। टॉर्क फोर्स होता है ना, एंगुलर मोशन के अंदर का फोर्स का मतलब टॉर्क। एनालॉगस प्रॉपर्टीज याद आई? टॉर्क फोर्स का एनालॉगस होता है टॉर्क। मतलब अगर एक रोटेशनल मोशन हो रहा है, उसके अंदर अगर टॉर्क है, क्या है? टॉर्क मतलब वो क्या परफॉर्म कर रहा है वहां पर? एज अ फोर्स परफॉर्म कर रहा है, वो एनालॉगस है बराबर। अगर फोर्स ही नहीं है तो चेंज आएगा क्या इसके अंदर? नहीं। और चेंज नहीं आना मतलब ही क्या होता है? कंजर्वेशन। क्या प्रूफ हुआ? बस बराबर आपको समझ में आ गया होगा। क्या? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क नहीं है, कोई एक्सटर्नल इनबैलेंस फोर्स नहीं है तो क्या होता है? वो कंजर्व हो जाता है। हेंस इट्स कंजर्व। हेंस इट कंजर्व when torque is equals to 0। समझ में आया? कुछ नई बात नहीं थी। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा? एंगुलर मोमेंटम क्या है? आई ओमेगा। क्या है? आई ओमेगा। नाउ अपने पास एक रिलेशन था। क्या था? एक रिलेशन L इज इक्वल टू R इंटू पी। उसको हमने डिफरेंशिएट किया। क्यों किया? क्योंकि हमें उसे सॉल्व करना था। उसे यस और नो उसको डिफरेंशिएट किया दोनों साइड। डिफरेंशिएट करने के बाद इधर एक इक्वेशन बनी, इधर एक इक्वेशन बनी। यहाँ पर हमें स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा एक मैथमेटिकल वर्क था। क्या था? कि डेरिवेटिव ऑफ टू वेक्टर और डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और हमें उनका क्या लेना है? डेरिवेटिव। तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ता है? u इंटू वी। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। ये अप्लाई किया। उसके बाद हमें क्या पता था कि dp/dt फोर्स होता है और dr/dt क्या होता है? v। क्या होता है? v। वो वैल्यूज उठाई और इसके अंदर पुट कर दी। देखो पुट की तो हमें क्या मिला? r इंटू एफ प्लस p इंटू वी। ये dl/dt एज इट इज।
फिर से एज इट इज, आर इंटू एफ एज इट इज, प्लस एज इट इज, बट पी इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम, अभी बताया था 2 मिनट पहले, और उसका फॉर्मूला है एम वी, उसका फॉर्मूला है एम वी। पी की जगह पे एम इंटू वी पुट किया और इंटू वी एज इट इज है। अब ये वी और वी को नजदीक लिया तो क्या हमें क्या दिखा, बाकी सब एज इट इज आया, देख लो प्लस भी एज इट इज आया, एम को भी एज इट इज लिया, बट ये वी और वी को मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या दिखा, दो प्रोडक्ट है जिनका वेक्टर प्रोडक्ट है और क्या है, उसके इक्वल क्या आता है, जीरो। क्या आता है, इक्वल। ये हमें किसने सिखाया, वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज ने। तो लेट्स सी डीएल बाई डी टी एज इट इज, आर इंटू एफ एज इट इज, बराबर, कोई शक वाली बात नहीं। और ये प्लस भी एज इट इज, एम एज इट इज, और वी इंटू वी होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। और ये एम इंटू जीरो इज टू जीरो। आर इंटू एफ बचा, आर इंटू एफ क्या है, टॉर्क। टॉर्क समझ में आया, टॉर्क जीरो तो चेंज भी जीरो, अगर चेंज जीरो तो वो हो गया कंजर्व। ओके ओके, लिख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट खींच के। बहुत इजी सा था और कंजर्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ गएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, नियर अबाउट 3 मार्क्स के लिए बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ठीक है, लिख लो।